लेक्चर 56 चैप्टर 56 मान्यता की नाराजगी सिद्धि का मनाना। अब आगे एसएस रॉयल होटल। सिद्धि जब मान्यता को देखती है तो झट से मान्यता के गले लग जाती है। फिर सिद्धि रोते हुए मान्यता से कहती है, सिद्धि, मान्या तुझे पता है हमने तुझे कितना मिस किया है। सिद्धि के आंख से आंसू बहकर मान्यता की गर्दन पर गिर जाती है, जिससे मान्यता एकदम से होश में आती है और सिद्धि के हाथ खुद से दूर झटक देती है। वहीं से सिद्धि मान्यता के ऐसे करने से शॉक्ड होकर मान्यता को देखने लगती है। सिर्फ सिद्धि ही नहीं, मुकेश जी, माया जी, दादा ठाकुर, शिवांश सभी मान्यता के ऐसे करने से मान्यता को शॉक्ड होकर देखने लगते हैं। शिवांश को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, यह मान्यता की हिम्मत कैसे हुई उसके लिटिल गर्ल के साथ ऐसा करने की। शिवांश अभी आगे आकर मान्यता से कुछ कहता कि तभी उसके कानों में मान्यता की आवाज़ सुनाई दी जो सिद्धि से कह रही थी, मान्यता, तू ये कह रही है कि तूने मुझे मिस किया? नहीं सिद्धि, तूने मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं किया, क्योंकि अगर तूने मुझे मिस किया होता तो मुझे पहले से ही पता होता कि शिवांश सिंह ठाकुर की पत्नी है और तू धर्मजयगढ़ में है, लेकिन मुझे नहीं पता था क्योंकि तूने मुझे ये बताना जरूरी नहीं समझा। वही सिद्धि मान्यता के मुंह से अपने लिए सिद्धू की जगह सिद्धि सुनकर उसे और भी बड़ा शौक लगता है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मान्यता ने सिद्धि को सिद्धू ही कहा था और सिद्धि ने मान्यता को मान्या। सिद्धि मान्यता से बोलती है, सिद्धि, मान्या तू ऐसा क्यों कह रही है? हम तो तेरे सिद्धू हैं ना, तो तू हमें सिद्धि क्यों कह रही है? मान्यता सिद्धि की बात सुनकर पी की मुस्कान मुस्कुराती है और सिद्धि की तरफ देखकर सिद्धि से कहती है, मान्या, क्योंकि तू मेरी सिद्धू नहीं है, तू सिद्धि है, सिद्धि शिवांश सिंह ठाकुर। ... मेरे सिद्धू मुझसे कुछ नहीं छुपाती थी, लेकिन तूने छुपाया, इतनी बड़ी बात छुपाए... ... तुझे पता है जिस दिन से तू गायब हुई थी मेरी नींद हराम हो गई थी। मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, माँ पापा भाई सब परेशान थे कि पता नहीं तू कहाँ होगी और किस हाल में होगी। तेरी वजह से मैंने भाई को इमरजेंसी में इंडिया वापस बुलाया, लेकिन तुझे क्या फ़र्क पड़ता है हम लोगों से? तूने तो हमें बस नाम का अपना माना था, क्योंकि अगर अपना समझती तो तू सबसे पहले हम में से किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करती, लेकिन तूने नहीं किया, इसलिए तू मेरी सिद्धू नहीं है। सिद्धि से अपनी बात कहकर मान्यता सिद्धि को खुद दूर धकेलकर वहां से चली जाती है। वही मान्यता के दूर धकेलने पर सिद्धि लड़खड़ा जाती है। सिद्धि लड़खड़ा कर गिरती कि उसके पहले ही शिवांश आकर सिद्धि को पकड़ लेता है। सिद्धि शिवांश को देखती है और शिवांश के गले लग जाती है। सिद्धि शिवांश को टाइटली पकड़कर जोर जोर से बच्चों की तरह रोने लगती है। वही शिवांश सिद्धि के ऐसे रोने पर अपनी एक हाथ की मुट्ठी कसके बांध लेता है और दूसरे हाथ को सिद्धि के पीठ पर रखकर सिद्धि का पीठ को सहलाकर सिद्धि को शांत कराने लगता है। शिवांशी की आंखों में इस वक्त गुस्सा साफ देखा जा सकता था, लेकिन शिवांश खुद को बस सिद्धि के वजह से कंट्रोल करके खड़ा था, क्योंकि शिवांश जानता था कि सिद्धि के लिए मान्यता और मेहरा फैमिली क्या मायने रखती है। शिवांश भी मेहरा फैमिली की बहुत इज्जत करता था, लेकिन उसके लिटिल गर्ल के सामने वह किसी को भी प्रायोरिटी नहीं देगा। शिवांश जानता था कि अगर उसने मान्यता के साथ कुछ किया या कुछ कह दिया तो सिद्धि को कितनी चोट पहुंचेगी। भले शिवांश ये भी जानता था कि मान्यता का हॉट होना जायज है, लेकिन शिवांश के सामने उसकी लिटिल गर्ल को कोई कुछ कहकर चला जाए, शिवांश सिंह ठाकुर से कहाँ बर्दाश्त होने वाला था। फिर भी शिवांश ने खुद को बहुत कंट्रोल करके रोका हुआ था और यह बात दादा ठाकुर और वहां पर खड़े सभी अच्छे से समझ पा रहे थे, शिवाय सिद्धि को अपने बाहों में लिए खड़ा था। वहीं दूसरी तरफ उसी होटल के गार्डन साइड में मान्यता एक छोटे से उनके पास खड़ी रो रही थी। उसे इस बात का बहुत दुख पहुंचा था कि वह इतने दिन से सिद्धि को ढूंढ रही है और सिद्धि शिवांश के पास थी, फिर भी सिद्धि ने उसे नहीं बताया। मान्यता सिद्धि बचपन से साथ है, हमेशा से ही सिद्धि ने अपनी हर एक बात मान्यता से शेयर की थी और मान्यता ने भी सिद्धि से अपनी हर एक बात शेयर की थी। उन दोनों के बीच कभी कोई सीक्रेट नहीं रहा था। मान्यता अभी अपने और सिद्धि के बारे में सोच कर रो ही रही थी कि तभी पीछे से किसी ने आकर मान्यता से कहा, मुझे नहीं पता था कि जंगली बिल्ली इस तरह रोती भी है। मुझे तो लगा था कि जंगली बिल्ली सिर्फ दूसरे को पंजे मारती है और लड़कों से लड़ती है। मान्यता ने जब यह आवाज़ सुनी तो वह समझ गई कि पीछे कौन है। मान्यता बिना एक पल भी गवाए पीछे पलटती है और पीछे खड़े शख्स के गले लग के जोर जोर से रोने लगती है। वही पीछे खड़ा शख्स और कोई नहीं समीर था। वह आज पहली बार मान्यता को खुद के गले लग ऐसे रोते हुए देखकर हैरान था। समीर मान्यता ऐसे गले लगने से हैरान तो था, लेकिन उसके दिल में एक खुशी भी थी कि फाइनली आज मान्यता उससे लड़ाई नहीं कर रही और अपने दुख को हल्का करने के लिए मान्यता ने उसके कंधे का सहारा लिया। अमीर भी अपने हाथों को बढ़ाकर अपना एक हाथ मान्यता के सर पर रखा और दूसरा हाथ मान्यता के पीठ पर रख मान्यता को चुप कराने लगा। वही ना जाने मान्यता हो क्या हुआ समीर की ऐसा करने से। मान्यता रोते हुए समीर से बोलने लगी, मान्यता, तुम्हें पता है जंगली सांड
सिद्धू ने आज तक मुझसे कोई बात नहीं छुपाई, लेकिन आज अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी बात छुपा ली। मैं इतने दिनों से सिद्धू को ढूंढ रही हूँ। सिद्धू जब नहीं मिल रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने जिंदगी में खुश रहने का हक खो दिया हो। सिद्धू के गायब होने के लिए मैं खुद को ब्लेम कर रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं सिद्धू के लिए खुश नहीं हूँ, मैं सिद्धू के लिए बहुत खुश हूँ। लेकिन वह यहाँ थी, उसने मुझे एक बार भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। सिद्धू ने मुझे बहुत हर्ट कर दिया। वही समीर मान्यता की सभी बातें शांति से सुन रहा था। समीर ने जब अंदर मान्यता और सिद्धि के बात सुनी तो इतना तो समझ चुका था कि मान्यता और सिद्धि बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए उसने उस वक्त बीच में बोलने का नहीं सोचा। और जब समीर ने अंदर सिद्धि को ऐसे रोते हुए देखा था तो उसे सिद्धि के लिए बुरा लग रहा था। वह मान्यता के पास आकर उससे बात करने के लिए सोचा था, ताकि वह मान्यता से बात कर सिद्धि से बात करने के लिए मना सके, लेकिन अभी मान्यता को ऐसा देखकर समीर को बहुत बुरा लग रहा था। फिर भी समीर ने मान्यता से बात करने का सोचा और मान्यता के सर को सहलाते हुए मान्यता से कहा, समीर, मान्यता मेरी बात सुनो। समीर ने इतना कहकर मान्यता को खुद से थोड़ा दूर किया और मान्यता के दोनों गालों पर अपने दोनों हाथों को रख मान्यता की आंखों में देखकर मान्यता को बताना शुरू किया। समीर ने मान्यता को वह सारी बात बता दी जो सिद्धि के साथ उस होटल में हुआ था। समीर को ये बात शमशेर से पता चली थी। वही मान्यता समीर की सारी बातें सुनकर शॉक में खड़ी हुई थी। मान्यता को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सिद्धि के साथ ऐसा भी कुछ होने वाला था। मान्यता बस यही सोच रही थी कि अगर उस वक्त शिवांश ने सिद्धि को बचाया नहीं होता तो सिद्धि का आज क्या होता। मान्यता समीर से कुछ बोलती उससे पहले ही समीर और मान्यता के कान में एक धीमी मगर प्यारी सी आवाज़ सुनाई पड़ती है, मान्या। जब मान्यता और समीर उस आवाज़ के दिशा में देखते हैं तो वहाँ सिद्धि छोटे बच्चों के जैसा सुबकते हुए खड़ी थी और उसके पीछे ही शिवांश भी खड़ा था, जो इस वक्त समीर और मान्यता को घूर कर देखा था। मान्यता सिद्धि को ऐसा रोता हुआ देखती है तो उसके भी सीने में दर्द सा उठने लगता है। मान्यता सिद्धि से कुछ बोलती उससे पहले ही सिद्धि मान्यता के पास जल्दी से आके मान्यता के दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों में पकड़कर मान्यता से कहना शुरू करती है, सिद्धि, मान्या हमें माफ़ कर दो। आई एम सॉरी, हम आगे से तुमसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे, पर हम तुम्हें बताना चाहते थे अपने और शिवांश जी के बारे में, लेकिन हमारे पास हमारा फ़ोन ही नहीं था। उस दिन हमारा फ़ोन कहीं खो गया था और तुम्हारा नंबर तो हमें याद ही नहीं था, लेकिन हमने शिवांश जी को कहा था कि हमें तुमसे मिलना है। शिवांश जी ने भी हमसे कहा था कि वह हमें तुमसे मिला देंगे। सच्ची, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो और हमें सिद्धू कर दो प्लीज़ मान्या। सिद्धि मान्यता के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़े मान्यता से रोक रोक कर बोले जा रही थी। वही शिवांश को सिद्धि के आंसू देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। सिद्धि रोते रोते मान्यता से बोल रही थी और अपनी आस भरी नज़रों से मान्यता को देख रही थी कि शायद मान्यता उसे माफ़ कर दे और सिद्धि को पहले की तरह सिद्धू बोल दे। वही मान्यता सिद्धि से कुछ बोलने को हुई थी, अचानक सिद्धि को हिचकियाँ शुरू हो गए। सिद्धि को ऐसे हिचकी लेता देख शिवांश घबरा गया कि कहीं सिद्धि को फिर से पैनिक अटैक तो नहीं आ रहा। वही मान्यता भी सिद्धि को ऐसे देखकर घबरा गई। वो समझ गई थी कि सिद्धि को फिर से पैनिक अटैक आ रहा है। कोई कुछ करता उससे पहले मान्यता जल्दी से अपने हाथों को सिद्धि के हाथों से छुड़ाकर सिद्धि को अपने गले से लगा लिया और सिद्धि की पीठ को अपने हाथों से सहलाते हुए सिद्धि से कहने लगी, मान्यता, सिद्धू शांत हो जा। देख, मैं तुझसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। मैंने तुझे माफ़ कर दिया। मैं समझ गई कि तुझे मौका नहीं मिला मुझसे या माँ पापा से कांटेक्ट करने का, और मुझे ये भी पता चल गया कि होटल में क्या होने वाला था। मैं तुझसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। प्लीज़ शांत हो जा सिद्धू, प्लीज़। मान्यता के मुंह से फिर से अपने लिए सिद्धू सुन करके और उसके गले लग उसके ऐसा बोलने से कि वह उससे नाराज नहीं है, सिद्धि को बहुत अच्छा महसूस होने लगता है, जिस वजह से सिद्धि धीरे धीरे शांत हो गई और उसकी हिचकियाँ बंद हो गई। सिद्धि को शांत होता देख मान्यता ने चैन की सांस ली। वहीं शिवांश भी सिद्धि को शांत हो जाने से काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहा था। मान्यता ने जब सिद्धि को शांत होते हुए देखा तो सिद्धि को खुद से दूर कर मान्यता ने सिद्धि को देखकर सिद्धि से कहा, मान्यता, सिद्धू तू तो आज बवाल लग रही है, बवाल। वही मान्यता की बात सुन सिद्धि अपने दांतों को दिखाते हुए मुस्कुराने लगी और मान्यता को देख उससे पूछा, सिद्धि, सच्ची मान्या? मान्यता, अरे मुच्ची मेरी जान। सिद्धि से अपनी बात कह मान्यता ने सिद्धि के गालों पर किस कर लिया, जिससे सिद्धि स्माइल और बड़ी हो गई और वह शर्म आने लगी। वही मान्यता को सिद्ध को किस करता देख शिवांश की तो जैसे सुलग रही थी। शिवांश घूरकर मान्यता को देख रहा था। शिवांश ने मान्यता को घूरते हुए अपने मन में कहा, शिवांश, अपने मन में यह मान्यता ने मेरे लिटिल गर्ल को किस कर लिया और यह मेरे सामने ही मेरे लिए गर्ल से फ्लर्ट कर रही है।
जहां शिवांश मान्यता को घूरकर देख अपने मन में खुद से कह रहा था, वही कोई और भी था जो मान्यता को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। चैप्टर 57 सिद्धि मान्यता का प्यार और मनन की अजीब नज़र। अब आगे। एसएस रॉयल होटल। सिद्धि से अपनी बात कह मान्यता ने सिद्धि के गालों पर किस कर लिया, जिससे सिद्धि स्माइल और बड़ी हो गई और वह शर्म आने लगी। वही मान्यता को सिद्ध को किस करता देख शिवांश की तो जैसे सुलग रही थी। शिवांश घूरकर मान्यता को देख रहा था। शिवांश ने मान्यता को घूरते हुए अपने मन में कहा, शिवांश, अपने मन में यह मान्यता ने मेरे लिटिल गर्ल को किस कर लिया और यह मेरे सामने ही मेरे लिए गल से फ्लर्ट कर रही है। जहां शिवांश मान्यता को घूरकर देख अपने मन में खुद से कह रहा था, वही कोई और भी था जो मान्यता को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था और वह कोई और नहीं समीर था। समीर ने जब मान्यता को सिद्धि के गालों को किस करते हुए तो देखा जैसे शिवांश की सुलग गई वैसे समीर की भी सुलगती हुई नजर आ रही थी। समीर ने मान्यता को घूरकर देखकर अपने मन में कहा, समीर, अपने मन में इस जंगली बिल्ली को तो देखो, लिटिल भाभी को तो फट से किस कर लिया। लेकिन मेरे तो पास आने से चिढ़ती है। मेरे पास आना तो दूर, उल्टा जंगली बिल्लियों की तरह मुझसे लड़ती रहती है। हाय, कितना अच्छा था वह पल जब ये जंगली बिल्ली मेरे सीने से लगकर रो रही थी। हाँ, भले ही इसके रोने से मेरे दिल में दर्द हो रहा था, लेकिन इसने मुझे गले भी तो लगाया था, वह भी पहली बार खुद से आगे बढ़कर। अब मुझे नहीं लगता वह दिन फिर दोबारा आएंगे। पता नहीं, भगवान ही जाने वह दिन दोबारा कब आएंगे जब ये जंगली बिल्ली फिर से मुझे आगे बढ़ के मेरे सीने से लगेगी। वैसे कुछ भी कहो, आज ये लग बहुत कमाल की रही है, वरना हमेशा वह लड़कों वाले कपड़े पहनकर घूमती रहती है। समीर मान्यता को देखते हुए अपने मन में ये सब सोच रहा था। वही मान्यता अब सिद्धि को देखते हुए सिद्धि से कहती है, मान्यता, सिद्धू चल, आज तो तेरी रिसेप्शन पार्टी है ना, चल के उसे एंजॉय करते हैं। चलो जीजू, आपके भी तो रिसेप्शन पार्टी है, अभी तो एंजॉय करोगे। मान्यता सिद्धि से कहने के बाद शिवांश की तरफ मुड़कर उससे कहती है। वही शिवांश मान्यता के मुंह से खुद के लिए जीजू शब्द सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उसे जो कुछ देर पहले मान्यता के ऊपर गुस्सा आ रहा था वह भी छूमंतर हो जाता है। शिवांश भी मान्यता को देखकर हमें अपना सर हिलाता है और शिवांश सिद्धि की तरफ अपने एक हाथ को बढ़ा देता है। सिद्धि भी शिवांश के हाथ को देख मुस्कुरा देती है और मुस्कुराते हुए अपने हाथ को शिवांश के हाथ में रख देती है। फिर सिद्धि, शिवांश, मान्यता और समीर बैंक्वेट हॉल की तरफ वापस चले आते हैं। सिद्धि, शिवांश, मान्यता और समीर अब बैंक्वेट हॉल के अंदर आ जाते हैं। वही जब मायाजी, मुकेश जी, दादा ठाकुर, विक्रांत, अवी, शमशेर और अम्मा की नज़र सिद्धि और मान्यता पर पड़ती है तो वह लोग भी खुशी से उन दोनों को देखने लगते हैं, क्योंकि जहां सिद्धि का एक हाथ शिवांश के एक हाथ में पकड़ा हुआ था वही सिद्धि का दूसरा हाथ मान्यता के एक हाथ में था और वह दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखकर आगे आ गए थे। वह चारों आकर बाकी के लोगों के पास खड़े हो जाते हैं। वही दादा ठाकुर शिवांश की तरफ देखकर कुछ इशारा करते हैं। शिवांश भी दादा ठाकुर का इशारा पाकर सिद्धि की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुरा कर सिद्धि से बहुत प्यार से कहता है, शिवांश, लिटिल गर्ल, आइए, कुछ गेस्ट हमसे मिलना चाहते हैं और हमें तोहफे भी देना चाहते हैं, हम वहां पर चलते हैं। सिद्धि से अपनी बात बोलकर शिवांश ने सिद्धि को स्टेज की तरफ इशारा किया। सिद्धि शिवांश का इशारा देख स्टेज की तरफ देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि स्पीड बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था। वहां पर बहुत खूबसूरत सा पिंक कलर का सोफा लगा हुआ था और उस स्टेज को रेड एंड व्हाइट रोज, लिली और ट्यूलिप से सजाया गया था। उस स्टेज पर व्हाइट, पर्पल और पिंक बैलून के भी थोड़े बहुत सजावट किए गए थे। सिद्धि यह सब अपनी आंखों में चमक लिए देख रही थी। वह शिवांश सिद्धि की आंखों में चमक और खुशी देख सकता था। सिद्धि स्टेज को ध्यान से देखती है, फिर अपना चेहरा शिवांश के की तरफ कर अपना सर हमें हिलाती है और शिवांश के हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है। वही शिवांश सिद्धि की एक एक्साइटमेंट और खुशी देखकर मुस्कुरा देता है और सिद्धि को स्टेज की तरफ लेकर बढ़ जाता है। शिवांश सिद्धि को लेकर स्टेज पर पहुंचता है और स्टेज पर लगे सोफे पर सिद्धि को लेकर बैठ जाता है। शिवांश और सिद्धि के सोफे पर बैठने के बाद एक एक करके धीरे धीरे सारे गेस्ट आते हैं और उन दोनों को बधाई देकर गिफ्ट देते हैं। सिद्धि सबसे मुस्कुराते हुए थैंक यू कह रही थी और शिवांश अपने वही कर्ल और एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ सबको देख रहा था। शिवांश किसी को थैंक यू नहीं कह रहा था। अगर कोई गेस्ट बधाई देता तो शिवांश अपने सर को हिला देता था। सारे गेस्ट एक एक करके सिद्धि और शिवांश को गिफ्ट और बधाई दे चुके थे। सिद्धि ने मान्यता को अपने पास आने का इशारा किया तो मान्यता भी मुस्कुराते हुए स्टेज पर चढ़ गई और सिद्धि के पास जाकर खड़ी हो गई। फिर मान्यता ने अपने मोबाइल को निकाला और सेल्फी लेना शुरू कर दिया। सिद्धि भी मान्यता के साथ अपनी क्यूट क्यूट सेल्फी ले रही थी।
शिवांश तो बस सिद्धि को ही देखे जा रहा था। भले ही शिवांश को मान्यता पर कुछ देर पहले गुस्सा था कि उसने उसके लिटिल गर्ल को रुलाया, पर अभी शिवांश सिद्धि को मान्यता के साथ खुश देखकर खुश था। वही स्टेज के नीचे एक तरफ खड़े समीर, शमशेर, विक्रांत, मनन और अभी अपने हाथों में ड्रिंक का ग्लास लिए एकटक शिवांश के चेहरे को देख रहे थे। शिवांश के चेहरे को देखते हुए अभी अपने बगल में खड़े अपने दोस्तों से कहता है, अभी क्या धोखेबाज दोस्त निकला यार, शादी कर ली उसने और हम कुंवारे ही रह गए। अब मुझे भी लगता है कि मुझे भी अब जल्द से जल्द लड़की ढूंढ के शादी कर लेनी नहीं चाहिए। विक्रांत, हाँ सही कहा, वैसे मुझे भी समझ में नहीं आता कि एक बीस्ट को ब्यूटी कैसे मिल गई। शमशेर अवी और विक्रांत की बात सुनकर अपना सर ना में हिला देता है और समीर उन दोनों की बात सुनकर हक देता है। फिर समीर हंसते हुए उन दोनों की बातों का जवाब देता है, समीर, अगर उस बीस्ट में तुम दोनों की बातें सुन लेना तो तुम दोनों की समाधि यही बना देगा। क्यों मनन, मैंने ठीक कहा ना? इतना बोल समीर मनन की तरफ देखने लगा। वही समीर की बात सुनकर शमशेर को हंसी छूट गई और वह भी हंसते हुए मनन की तरफ देखने लगा। अवी और विक्रांत भी मन की तरफ देखने लगे। जब उन चारों ने मनन की तरफ देखा तो पाया मनन एकटक सिद्धि और शिवांश को देख रहा था। उसके चेहरे के भाव कुछ अजीब थे जो उन चारों को समझ नहीं आया। मनन के चेहरे के भाव देखकर शमशेर ने धीरे से कहा, शमशेर, यह मनन को क्या हो गया, यह इस तरह क्यों देख रहा है? शमशेर की बात सुनकर विक्रांत ने हंसते हुए उन सब से थोड़ा जोर से कहा, विक्रांत, लगता है मनन भाई को अपनी ड्रीम गर्ल की याद आ रही है और शिवांश भाई सा को शादी करता हुआ देख उनके भी दिल में शादी के लिए अरमान जागने लगे हैं। क्यों मनन भाई, मैंने सही कहा ना? मनन ने जब विक्रांत की बात सुनी तो अपने ख्यालों से बाहर आया। वही विक्रांत की बात सुनकर और मनन का फेस एक्सप्रेशन देखकर शमशेर, समीर और अवी भी हंसने लगे। मनन ने भी विक्रांत की तरफ देखकर एक फिकी सी स्माइल पास की और अपने सर को हाँ में हिला दिया। फिर अवी के दिमाग में एक शरारत सूझी और उसने मनन, शमशेर, समीर और विक्रांत की तरफ देखकर कहा, अवी, तुम लोग को नहीं लगता पार्टी कुछ सुनी सुनी है और हमारे दूल्हे राजा भी कुछ ज्यादा ही अपनी दुल्हनिया को देख रहे हैं, तो चलो यारो हमारे दूल्हे राजा की टांग खिंचाई करी जाए। अवी की बातों पर वह चारों अवी को कंफ्यूजन में देखने लगे। अवी ने उन चारों को देखकर एक डेवल स्माइल पास की और विक्रांत को आंखों से कुछ इशारा किया। विक्रांत भी अवी का इशारा समझकर अपने दांतों को दिखाते हुए हाँ में सर हिला देता है। फिर विक्रांत और अवी एक दूसरे को हाई फाई देते हैं और जिस तरफ म्यूजिक का इंतजाम था उस तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। वही इन दोनों बंदरों को ऐसे करता देख शमशेर, मनन और समीर अपने सर को लाचारी में हिला देते हैं। इधर अवी और विक्रांत म्यूजिक सिस्टम के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। फिर अवी विक्रांत को इशारों से कुछ समझाता है, जिसका इशारा पाकर विक्रांत वहां पर से एक माइक उठाता है और अवी म्यूजिक सिस्टम की तरफ बढ़ जाता है। अवी के म्यूजिक सिस्टम की तरफ बढ़ जाने के बाद विक्रांत माइक लेकर बैंकेट हॉल के बीचों बीच आ जाता है। विक्रांत बैंकेट हॉल के बीचों बीच आकर माइक को ऑन करता है और माइक को अपने मुंह के पास लाकर माइक में बोलना शुरू करता है, विक्रांत, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। वही विक्रांत की आवाज माइक में सुनकर सभी लोग जो उस पार्टी में आए थे वह विक्रांत की तरफ देखने लगते हैं। सिद्धि, शिवांश और मान्यता जो स्टेज पर खड़े थे वह भी विक्रांत की तरफ देखने लगते हैं। दादा ठाकुर जो मुकेश जी और कुछ पुराने क्लाइंट और दूसरे राज्य के राजा से बातें कर रहे थे वह सब भी विक्रांत की आवाज पर विक्रांत की तरफ देखने लगे। माया जी और अम्मा एक तरफ खड़ी होकर बातें कर रही थी, वह दोनों भी विक्रांत की आवाज सुनकर विक्रांत की तरफ देखने लगी। सिद्धि तो बड़ी सी स्माइल लेकर विक्रांत को देख रही थी। आखिर देखे भी क्यों ना, सिर्फ 3 से 4 मुलाकात में विक्रांत और सिद्धि की एक अलग सी बॉन्डिंग बन गई थी। वही शिवांश अपनी आंखों को छोटी कर विक्रांत को घूरते हुए देख रहा था। विक्रांत ने जब सबको अपनी तरफ देखता पाया तो अपने दांतों को देखते हुए माइक में आगे बोलना शुरू किया, विक्रांत, मेरे भाइयों और उनकी बहनों। विक्रांत की ऐसे बोलने पर पार्टी में जितने भी सीनियर एज के जेंट्स और लेडीज थे वह सब हंसने लगते हैं और जितने भी यंग और सिंगल लड़के थे वह विक्रांत को घूरकर देखने लगते हैं। लेकिन हमारा विक्रांत कहाँ चुप होने वाला था, वह उन सभी लड़कों को इग्नोर कर आगे बोलना शुरू करता है, विक्रांत, अब आप लोग मुझे ऐसे भी मत देखो, मैं इतना भी कुछ खास नहीं। विक्रांत ने अपने सर को खुजाते हुए शिनचैन स्टाइल में यह बात कही थी। विक्रांता ऐसा करने पर सबको खूब हंसी आ रही थी और सब गेस्ट जोर जोर से हंसने लगे। वही विक्रांत को ऐसी बातें करता देखकर शमशेर और समीर ने एक साथ अपने सर को नामे हिलाते हुए विक्रांत को देखकर कहा, शमशेर, नौटंकी साला, समीर, नौटंकी साला। विक्रांत ने सबकी तरफ देखकर आगे कहना शुरू किया, विक्रांत,
हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि शिवांश भाई सा ने तो शादी कर ली और आप सब देख सकते हैं कि मेरी लिटिल भाभी कितनी सुंदर है, और शिवांश भाई सा को उनसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, तभी तो उन्होंने बिना वक्त गंवाए उनसे शादी कर ली, ये सोचकर कि ये प्यारी सी परी इन्हें छोड़कर भाग ना जाए। तो इसी खुशी के मौके पर शिवांश भाई सा मेरे लिटिल भाभी के लिए एक गाना गाएंगे, तो जोरदार तालियां शिवांश भाई सा के लिए। इतना कहकर विक्रांत खुशी से उछलने लगा जैसे उसने कितना बड़ा बहादुरी का काम किया है। वही विक्रांत की बात सुनकर सभी जोर जोर से हंस रहे थे और सिद्धि शिवांश की तरफ अपनी उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। शिवांश तो पहले विक्रांत को घूर के गुस्से में खा जाने वाली नजरों से देख रहा था, लेकिन विक्रांत ने शिवांश को फुल इग्नोर किया और जाकर समीर, मनन और शमशेर के पास जाकर खड़ा हो गया। चैप्टर 58 तूने जिंदगी में आके जिंदगी बदल दी। अब आगे SS रॉयल होटल। सबको अपनी तरफ देखता पाकर विक्रांत ने सबकी तरफ देखकर आगे कहना शुरू किया। विक्रांत, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि शिवांश भाई सा ने तो शादी कर ली और आप सब देख सकते हैं कि मेरी लिटिल भाभी कितनी सुंदर है, और शिवांश भाई सा को उनसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, तभी तो उन्होंने बिना वक्त गंवाए उनसे शादी कर ली, ये सोचकर कि ये प्यारी सी परी इन्हें छोड़कर भाग ना जाए। तो इसी खुशी के मौके पर शिवांश भाई सा मेरे लिटिल भाभी के लिए एक गाना गाएंगे, तो जोरदार तालियां शिवांश भाई सा के लिए। इतना कहकर विक्रांत खुशी से उछलने लगा जैसे उसने कितना बड़ा बहादुरी का काम किया है। वही विक्रांत की बात सुनकर सभी जोर जोर से हंस रहे थे और सिद्धि शिवांश की तरफ अपनी उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। शिवांश तो पहले विक्रांत को घूर के गुस्से में खा जाने वाली नजरों से देख रहा था, लेकिन विक्रांत ने शिवांश को फुल इग्नोर किया और जाकर समीर, मनन और शमशेर के पास जाकर खड़ा हो गया। वही शिवांश विक्रांत को अभी भी खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। फिर शिवांश ने जब अपने बगल में सिद्धि के तरफ अपना चेहरा घूमकर सिद्धि को देखा, तो पाया कि सिद्धि अपनी आस भरी नजरों से शिवांश को अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से देख रही थी। वही शिवांश जब सिद्धि को ऐसी आस भरी नजरों से खुद को देखता पाता है तो शिवांश का दिल पसीज जाता है और वह मुस्कुराकर सिद्धि को देखता है। सिद्धि जब शिवांश को खुद की तरफ मुस्कुराता हुआ देखती है तो सिद्धि भी अपनी चेहरे पर खिली हुई मुस्कुराहट को और भी बढ़ा कर देती है, जैसे पूछ रही हो कि क्या शिवांश सच में उसके लिए गाना गाएगा। शिवांश सिद्धि को देखता है लेकिन उसको कुछ कहता नहीं। शिवांश स्टेज से उतरकर एक तरफ चला जाता है। वही सिद्धि अभी भी शिवांश को देखे जा रही थी, जहां सब शिवांश को क्यूरियोसिटी से देख रहे थे कि क्या शिवांश सिद्धि के लिए गाना गाएगा कि नहीं। वही एक तरफ खड़े दादा ठाकुर और अम्मा जब विक्रांत के मुंह से ये सुनती है कि शिवांश सिद्धि के लिए गाना गाए, तो अम्मा और दादा ठाकुर दोनों के चेहरे पर परेशानी झलकने लगती है। अम्मा अपना सर घुमा के दादा ठाकुर की तरफ देखती है तो पाती है दादा ठाकुर भी परेशान भरी नजरों से अम्मा को ही देख रहे थे। अम्मा के चेहरे पर बहुत परेशानी लग रही थी। वह दादा ठाकुर से जैसे कुछ पूछना चाहती हो। दादा ठाकुर ने भी अम्मा को अपने हाथों को उठाकर अम्मा को शांत रहने का इशारा कर देते हैं। वही शिवांश म्यूजिक सिस्टम के पास जब जाता है तो पाता है कि अभी वहीं पर खड़ा है और वो मुस्कुराते हुए शिवांश को देख रहा है। शिवांश अभी को भी घूर कर देखता है और उसे कुछ आंखों से इशारा करता है। शिवांश, विक्रांत, शमशेर, समीर, मनन और अवी ये सब बचपन से ही साथ में पले बड़े हैं, इसलिए सब एक दूसरे का इशारा बखूबी समझते हैं। अवी शमशेर का इशारा समझकर मुस्कुराता है और सर को हम हिला देता है। इधर अम्मा परेशानी में खरीदी थी कि पता नहीं शिवांश आगे कैसे रिजेक्ट करेगा। वही अम्मा को परेशान देख उनके बगल में खड़ी माया जी समझ जाती है कि अम्मा क्यों परेशान है और उन्हें किस बात का डर सता रहा है। माया जी अम्मा के कंधे पर अपने एक हाथ को बढ़ाकर अम्मा के कंधे पर रख देती हैं। अम्मा जब अपने कंधे पर किसी का स्पर्श पाते हैं तो अपना सर घुमाकर देखती है तो पाती है उनके बगल में खड़ी माया जी खड़ी उन्हें देख रही थी। अम्मा अपने बगल में खड़ी माया जी को देखते हुए माया जी से कहती हैं, अम्मा, बिंदनी वो। अम्मा अभी कुछ आगे कहती कि माया जी उन्हें बीच में टोकते हुए अम्मा से कहती हैं, माया जी, अम्मा मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ कि आपको किस बात की परेशानी है और किस चीज़ का डर सता रहा है, लेकिन अभी कुछ देर पहले आप ही तो कह रही थी ना कि हमारी सिद्धि के आने से शिवांश में बहुत बदलाव आ रहे हैं, शिवांश बदल रहा है, वो फिर से पहले जैसा हो रहा है। तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि वह बात शिवांश भूल चुका हो और हमारा शिवांश एक बार फिर से गाना गाने लगे। अम्मा, लेकिन बिंदानी के ऐसा हो सके है, महारे को यकीन कोनी। अभी अम्मा और माया जी बात कर ही रहे थे कि अचानक से उन लोगों के कानों में किसी की बहुत मधुर आवाज पड़ी। जब अम्मा और माया जी ने उस आवाज की तरफ देखा तो वह लोग शॉक्ड हो गए। इधर स्टेज पर खड़ी सिद्धि ने जब वह मधुर आवाज सुनी और उस तरफ देखा तो सिद्धि के चेहरे की मुस्कुराहट जो शिवांश की स्टेज पर से उतरने पर थोड़ी कम हो गई थी वह और बड़ी हो गई। रिसेप्शन पार्टी में आए सारे गेस्ट उस आवाज की तरह देखकर शॉक्ड होकर खड़े थे।
बैंकेट हॉल के बीचों बीच शिवांश अपने हाथों में एक गिटार लिए खड़ा था और सिद्धि की तरफ मुस्कुराते हुए बहुत प्यार से देख रहा था। सिद्धि भी अपनी आंखों में चमक लिए मुस्कुराते हुए शिवांश को देखे जा रही था। शिवांश ने गिटार पर अपने हाथों को चलाया और गाना गाना शुरू किया। गाना स्टार्ट। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तुमसा कोई दूसरा इस ज़मीं पे हुआ तो रब से शिकायत होगी। तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत होगी। तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो जिंदगी बदल दी। शिवांश को आज ऐसा गाना गाते हुए देखकर रिसेप्शन पार्टी में आए सभी बिजनेसमैन और दूसरे राज्य के राजा भी चौंक गए थे। उन्होंने राजा शिवांश सिंह ठाकुर का ऐसा रूप आज तक नहीं देखा था। वहां आई हुई लड़कियां तो शिवांश को देखकर पहले से ही आहें भर रही थी और जब शिवांश में गाना गाना शुरू किया तो वह लड़कियां तो जैसे शिवांश के पीछे दीवानी हुई जा रही थी। जहां सब शिवांश को देखकर चौंकी हुए थे, वही दादा ठाकुर और अम्मा मुस्कुराते हुए शिवांश को देख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में नमी थी। दादा ठाकुर और अम्मा बहुत इमोशनल होकर शिवांश को देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ खड़े शमशेर, समीर, विक्रांत, अवि और मनन ये सब भी शिवांश को मुस्कुराते हुए देख रहे थे और इन सब के भी आंखों में नमी थी। तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो जिंदगी बदल दी। तूने प्यार यूं निभा के जिंदगी हो जिंदगी बदल दी। जिंदगी बदल दी। शिवांश सिद्धि को बहुत प्यार से देखते हुए गाना गा रहा था। वही सिद्धि भी शिवांश को एकटक खोई हुई देखी जा रही थी। इस वक्त सिद्धि के भी आंखों में शिवांश के लिए प्यार नजर आया था। सिद्धि के बगल में खड़ी मान्यता भी मुस्कुराते हुए कभी सिद्धि को देखती तो कभी शिवांश को। मान्यता जब सिद्धि को यूं शिवांश में खोया हुआ देखती है तो वो सिद्धि को छेड़ने के लिए अपने हाथ की कोहनी से सिद्धि को हल्का सा मारती है। वही सिद्धि मान्यता के ऐसे करने से मान्यता की तरफ देखती है और फिर शर्मा के अपना चेहरा नीचे कर लेती है। माया जी भी जब शिवांश को सिद्धि के लिए ऐसे गाना गाते हुए देखती है तो उन्हें शिवांश के लिए बहुत खुशी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी उन्हें सिद्धि के लिए होती है। सिद्धि को माया जी बहुत प्यार से देख रही थी। सिद्धि का शिवांश को देख मुस्कुराना और शिवांश को देख उसका शर्माना माया जी सब गौर कर रही थी। शिवांश का सिद्धि के लिए प्यार को देखकर जैसे माया जी के दिल में सिद्धि के लिए एक उम्मीद जाग रही थी। वही समीर जो शिवांश को ही देख रहा था, जब वो ये नोटिस करता है कि शिवांश एकटक सिद्धि को देखते हुए गाना गा रहा है तो समीर के दिमाग में एक खुराफात सूझती है। समीर आगे बढ़कर स्टेज के पास जाता है और वह सिद्धि के आगे अपना हाथ कर सिद्धि को डांस के लिए पूछता है। सिद्धि जो समीर को अपने दोस्त की तरह दिखती थी, जो समीर ने ही सिद्धि को कहा था, वह समीर के हाथ में अपना हाथ मुस्कुराते हुए दे देती है। समीर भी सिद्धि का हाथ पकड़ के मुस्कुराता है और सिद्धि को स्टेज पर से नीचे लाकर सिद्धि के साथ डांस करने लगता है। वही शिवांश जब समीर को सिद्धि के साथ डांस करते हुए देखता है तो उसकी आंखें सर्द हो जाती है और वह गुस्से में समीर को घूरने लगता है। शिवांश गाना गाते हुए समीर और सिद्धि के पास जाता है और समीर को घूर कर देखता है। फिर शिवांश एक झटके में सिद्धि का हाथ पकड़ अपने तरफ खींच लेता है। शिवांश के खींचने पर सिद्धि पतंग के जैसे उड़कर शिवांश की बाहों में चली जाती है। सिद्धि का सर जाकर शिवांश के सीने से टकरा जाता है। शिवांश अपने एक हाथ को सिद्धि के कमर को पकड़कर और दूसरे हाथ को सिद्धि के चिन्ह को पकड़कर सिद्धि का चेहरा ऊपर उठाता है और सिद्धि के आंखों में देखकर एक जुनून के साथ आगे गाता है। अब गवारा नहीं कोई और भी हो जो मेरी तरह यूं तुम पे मरे। छूना तो दूर है अब ना मंजूर है कोई मेरे सिवा तेरा जिक्र भी करे। तूने फासले मिटा के जिंदगी हो जिंदगी बदल दी। तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो जिंदगी बदल दी। सिद्धि और शिवांश को जो डांस करता हुआ देखकर समीर मुस्कुराता है और वापस अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है। सिद्धि शिवांश की आंखों में देख रही थी। शिवांश भी अपनी आंखों में जुनून लिए सिद्धि के आंखों में एकटक देखे जा रहा था और आगे गाना गाए जा रहा था। उन दोनों को देखकर सारे गेस्ट मुस्कुरा रहे थे। रिसेप्शन पार्टी में आए सारे गेस्ट शिवांश और सिद्धि के बीच क्या प्यार बखूबी देख सकते थे। वही मनन अपने बाकी के दोस्तों के साथ खड़ा सिद्धि और शिवांश को देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे के भाव कुछ अजीब ही बता रहे थे। शिवांश सिद्धि के आंखों में देखकर आगे गाता है। तुमसे सीखे कोई प्यार होता है क्या, रस्में होती है क्या, रिश्ते होते हैं क्या, हमको भी है सनम है तुम्हारी कसम, चाहे जो हो सजा हम निभाएंगे वफा। एहसास यूं दिला के जिंदगी हो जिंदगी बदल दी। तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो जिंदगी बदल दी। शिवांश और सिद्धि एक साथ डांस कर रहे थे। शिवांश सिद्धि के कमर को पकड़ के ऊपर उठाता है और सिद्धि को गोल गोल घुमाता है। फिर शिवांश सिद्धि को नीचे उतारता है और सिद्धि के एक गाल को अपने एक हाथ से पकड़कर अपना फोरहेड सिद्धि के फोरहेड से जोड़कर सिद्धि के आंखों में देखकर आगे गाता है। तेरी तारीफ अगर आईना भी करे
तोड़ दूं मैं उसे दिल मेरा कहे, तू है मेरा जुनून मेरे दिल का सुकून, मैं दीवाना हूँ तेरा कोई कुछ भी कहे, ये दीवानगी बढ़ा के, ये दीवानगी बढ़ा के जिंदगी हो, जिंदगी बदल दी तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो, जिंदगी बदल दी, जिंदगी बदल दी, जिंदगी बदल दी, जिंदगी बदल दी। गाना एंड क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। शिवांश का गाना खत्म होता है। जैसे ही शिवांश का गाना खत्म होता है वैसा ही पूरे बैंकेट हॉल में जोर जोर से ताली बजनी शुरू हो जाती है। शिवांश और सिद्धि एक दूसरे से अलग होकर एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखते हैं। माया जी, मुकेश जी, दादा ठाकुर, अम्मा, मान्यता, समीर, शमशेर, विक्रांत और अभी भी सिद्धि और शिवांश को देखकर ताली बजा रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। वो सब सिद्धि और शिवांश के लिए बहुत खुश थे। अभी सब ताली बजा रहे थे कि उन सब के कानों में एक आवाज़ सुनाई देती है। जब सब कुछ आवाज़ की तरफ देखते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं और शॉक्ड होकर के उस तरफ देखने लगते हैं। चैप्टर 59 में ढूंढने को ज़माने में जब वफा निकला। अब आगे SS रॉयल होटल। शिवांश का गाना खत्म होता है। जैसे ही शिवांश का गाना खत्म होता है वैसा ही पूरे बैंकेट हॉल में जोर जोर से ताली बजनी शुरू हो जाती है। शिवांश और सिद्धि एक दूसरे से अलग होकर एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखते हैं। माया जी, मुकेश जी, दादा ठाकुर, अम्मा, मान्यता, समीर, शमशेर, विक्रांत और अभी भी सिद्धि और शिवांश को देखकर ताली बजा रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। वो सब सिद्धि और शिवांश के लिए बहुत खुश थे। अभी सब ताली बजा रहे थे कि उन सब के कानों में एक आवाज़ सुनाई देती है। जब सब कुछ आवाज़ की तरफ देखते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं और शॉक्ड होकर के उस तरफ देखने लगते हैं। वही उस तरफ जिस तरफ सब देख रहे थे वहां पर एक नौजवान लड़का अपने हाथों में माइक लेकर खड़ा हुआ था और कुछ गुनगुना रहा था। उस लड़के को गुनगुनाते हुए पार्टी में आए सारे गेस्ट देख रहे थे। साथ ही साथ सिद्धि, शिवांश, समीर, विक्रांत, शमशेर, अवी, दादा ठाकुर, माया जी, मुकेश जी और अम्मा सभी उस लड़के को असमंजस में देख रहे थे। मान्यता उस तरफ देखकर असमंजस में उसके मुंह से बस एक शब्द ही निकलता है, मान्यता। भाई जी हाँ, ये लड़का और कोई नहीं बल्कि मनन मेहरा था। मनन अपने हाथों में माइक लिए कुछ गुनगुना रहा था। गाना स्टार्ट। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आहा आहा, मैं ढूंढने को ज़माने में जब वफा निकला, मैं ढूंढने को ज़माने में जब वफा निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, मैं ढूंढने को ज़माने में जब वफा निकला, मैं ढूंढने को ज़माने में जब वफा निकला। मनन अपने हाथों में माइक लिए हुए गाना गा रहा था। गाना गाते हुए जब मनन अपना सर को उठाकर सबको सामने से देखता है तो उसकी आंखें लाल थी। मनन गाना गाते हुए थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन मनन खुद को गिरने से बचा लेता है और फिर से लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ मनन गाना गाने लगता है। वही मनन को ऐसे लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ और लाल आंखों के साथ गाना गाते हुए जब दादा ठाकुर, अम्मा, माया जी, मुकेश जी, मान्यता, समीर, विक्रांत, अवी और शमशेर देखते हैं तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है। वो सब असमंजस में मनन को देखने लगते हैं। उन सब को समझ में नहीं आ रहा था मनन को आज हुआ क्या है। मनन ने सिद्धि और शिवांश की तरफ देखा और एक फीकी सी मुस्कान उन दोनों को पास की। फिर मनन ने आगे के गाने का बोल गया, आहा आहा आहा, जिसके आने से मुकम्मल हो गई थी जिंदगी, दस्तक खुशियों ने दी थी, मिट गई थी हर कमी, क्यों बेवजह दी ये सज़ा, क्यों ख्वाब देके वह ले गया, जे जो हम लगे सितम, अजाब ऐसे वो दे गया, मैं ढूंढने को उसके दिल में जो खुदा निकला, मैं ढूंढने को उसके दिल में जो खुदा निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, मैं ढूंढने को ज़माने में जब वफा निकला, मैं ढूंढने को ज़माने में जब वफा निकला। आहा आहा, ढूंढता था एक पल में दिल जिसे ये 100 दफ़ा, है सुबह नाराज उस बिन रूठी शामें दिन खफा, वह आए ना ले जाए ना, हाँ उसकी यादें जो यहाँ, ना रास्ता ना कुछ पता, मैं उसको ढूंढूंगा अब कहाँ, मैं ढूंढने जो कभी जीने की वजह निकला -2, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, मैं ढूंढने को ज़माने में जब वफा निकला, मैं ढूंढने को ज़माने में जब वफा निकला। ओह। गाना एंड क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मनन गाना गाते गाते अचानक से वही फ्लो पर बेहोश होकर गिर जाता है। मनन जब बेहोश होकर के नीचे गिरता है तो किसी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जैसे ही मनन को सब नीचे गिरता हुआ देखते हैं तुम सब और चौंक जाते हैं। मनन को गिरता देखकर समीर, विक्रांत, अवी, मुकेश जी, माया जी और मान्यता दौड़े दौड़े मनन के पास आते हैं और उसे संभालते हैं।
मनन को ऐसे देखकर मुकेश जी और माया जी को जैसा समझ ही नहीं आ रहा था कि मनन ने आज ऐसी हरकत आखिर क्योंकि मनन तो ऐसा हरकत पहले कभी नहीं की थी। आवी ने जल्दी से मनन की नस चेक की, उसे सब कुछ ठीक लगा तो उसने सब की तरफ देखकर सबको मनन का ठीक होने का कह दिया। फिर मनन को समीर और विक्रांत मिलकर उठाते हैं और उसे होटल के ही एक रूम में छोड़ने का सोचते हैं। लेकिन पता नहीं मुकेश जी के दिमाग में क्या आया, उन्होंने समीर और विक्रांत को कहा कि वह मनन को उनकी कार में ले जाकर बैठा दे क्योंकि वह मनन को घर ले जाएंगे। समीर ने भी कुछ सोचकर मुकेश जी की हाँ में हाँ मिला दिया और विक्रांत की मदद से मनन को पीछे के रास्ते से होटल के बाहर लेकर चले गए। मदन के पीछे पीछे माया जी, मुकेश जी और मान्यता भी चले गए। वही उन सब से अलग सिद्धि ने जब मनन को ऐसे बेहोश होकर गिरता हुआ देखा तो उसके दिमाग में कुछ फ्लैशबैक चलता है, जिस वजह से सिद्धि डर से कांपने लगती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। शिवांश, जो मनन की अजीब नजरें और उसकी हरकतें कब से अब्जॉर्ब कर रहा था। शिवांश अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ कुछ सोच रहा था, लेकिन जब शिवांश की नज़र अपने बगल में जाती है तो सिद्धि को देख वह थोड़ा परेशान हो जाता है। शिवांश जब अपने बगल में सिद्धि को ऐसे लंबी लंबी सांसें लेते हुए और कांपते हुए देखता है तो वो समझ जाता है कि सिद्धि को फिर से पैनिक अटैक आने लगा है। शिवांश सिद्धि को जब ऐसे देखता है तो वो जल्दी से सिद्धि को अपने सीने से लगा लेता है और अपने एक हाथ को सिद्धि के सर पर रख और दूसरे हाथ को सिद्धि के पीठ पर रखकर सहलाने लगता है ताकि सिद्धि शांत हो जाए। सिद्धि को शांत करवाते हुए शिवांश शमशेर को देखकर कुछ इशारा करता है। वही शमशेर, जो शिवांश के हर एक इशारे को समझता है, वह शिवांश का ये इशारा भी समझ जाता है और अपना सर हाँ में हिला देता है। शमशेर अपना सर हाँ में हिलाकर बाहर की तरफ चला जाता है। शमशेर को बाहर जाता हुआ देख शिवांश अपनी नज़र दादा ठाकुर की तरफ करता है, जो उसे ही देख रहे थे। दादा ठाकुर को भी अपने तरफ देखता देखते शिवांश उन्हें इशारों से बताता है कि वह सिद्धि को लेकर जा रहा है क्योंकि सिद्धि डर गई है और पैनिक कर रही है। दादा ठाकुर भी शिवांश का इशारा समझकर अपने सर से इशारा कर देते हैं कि वह यहाँ से सिद्धि को ले जाए, बाकी वह यहाँ सब संभाल लेंगे। दादा ठाकुर का इशारा पाते ही शिवांश सिद्धि को अपनी गोद में उठाता है और वो भी पीछे के रास्ते से ही सिद्धि को लेकर होटल से निकल जाता है। सिद्धि शिवांश के गोद में शिवांश को बहुत टाइटली पकड़ी हुई थी। शिवांश जब सिद्धि को होटल के बाहर लाता है तो वहां पर शमशेर शिवांश की कार के बैक सीट का डोर ओपन करके खड़ा हुआ था। शिवांश बिना एक पल की देरी के सिद्धि को कार के बैक सीट पर लेकर बैठ जाता है। शिवांश के बैठते ही शमशेर कार का डोर लॉक करता है और वह भी पैसेंजर सीट का डोर ओपन करके पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है। फिर डोर लॉक करता है और ड्राइवर को गाड़ी ठाकुर निवास ले चलने को कहता है। शमशेर के बोलते ही वह ड्राइवर भी कार स्टार्ट कर देता है और कार को होटल से निकालकर सड़कों पर चलाने लगता है। शिवांश की कार जैसे ही सड़कों पर चलने लगती है वैसे ही शिवांश की कार के आगे 3 कार और शिवांश की कार के पीछे 3 कार चलने लगती है। उन सभी कार्स में शिवांश के बॉडीगार्ड थे। शिवांश सिद्धि को अभी भी अपनी गोद में लिए अपने सीने से लगाए हुए सिद्धि के सर को और सिद्धि की पीठ को सहलाए जा रहा था। शिवांश के ऐसे प्यार से शांत करवाने पर और शिवांश का प्यार भरा स्पर्श पाकर सिद्धि भी धीरे धीरे शांत होने लगती है। वही शिवांश जब महसूस करता है कि सिद्धि शांत हो रही है तो वह भी एक चैन की सांस लेता है। कुछ ही देर में शिवांश की कार ठाकुर निवास पहुंच जाती है। शिवांश की कार ठाकुर निवास के मेन गेट पर चली जाती है और शिवांश के बॉडीगार्ड की कार ठाकुर निवास के पार्किंग एरिया में। शिवांश शिकार जैसे ये ठाकुर निवास के गेट पर पहुंचती है, शमशेर जल्दी से पैसेंजर सीट का गेट खोलकर बाहर आता है और बैक सेट कर दो ओपन करता है। बैक सीट का डोर ओपन होते ही शिवांश बाहर निकलता है, सिद्धि को लेकर ठाकुर निवास के अंदर चला जाता है। वही शिवांश को अंदर जाता देख शमशेर अपने पॉकेट से अपना मोबाइल निकालता है और डॉक्टर को कॉल लगा देता है। हालांकि शिवांश में शमशेर को डॉक्टर को बुलाने के लिए नहीं कहा था, पर फिर भी शमशेर को सिद्धि की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए शमशेर ने डॉक्टर को कॉल लगा दिया था। तकरीबन 20-25 मिनट में डॉक्टर भी ठाकुर निवास पहुंच जाती हैं। शमशेर जब डॉक्टर को ठाकुर निवास में देखता है तो वह आगे बढ़कर डॉक्टर को अपने साथ आने के लिए कहता है और फिर शमशेर डॉक्टर को शिवांश की फ्लोर पर ले जाता है। शमशेर डॉक्टर को लेकर शिवांश की फ्लोर पर पहुंचता है और शिवांश के रूम का डोर नॉक करता है। वही अंदर शिवांश सिद्धि के कपड़े को चेंज करके सिद्धि को बेड पर आराम से लेटा देता है। सिद्धि तो गाड़ी में ही शिवांश की गोद में शांत होकर सो गए थी। शिवांश जब सिद्धि को रूम में लाया था तो सिद्धि बहुत गहरी नींद में सो चुकी थी। शिवांश सिद्धि को सोता हुआ पाकर सिद्धि को जगाना नहीं चाहता था, इसलिए शिवांश ने खुद सिद्धि के कपड़े चेंज कर दिए थे। शिवांश अभी सिद्धि के पास बैठा हुआ था कि उसे अपने रूम का डोर नॉक होते हुए सुनाई देता है।
शिवांश के रूम का डोर नॉक होने पर एक नज़र सिद्धि को देखकर बेड पर से उठता है और जाकर डोर ओपन करता है। शिवांश जब डोर ओपन करता है तो देखता है कि सामने शमशेर डॉक्टर को साथ में लेकर खड़ा हुआ था। शिवांश शमशेर और डॉक्टर को एक साथ देखकर सवारियों नज़रों से शमशेर को देखने लगता है। वही शमशेर जब देखता है कि शिवांश उसे ही सवालियों नज़रों से देख रहा है तो वह थोड़ा डर जाता है, लेकिन फिर शमशेर को सिद्धि की चिंता हो रही थी। उसने सिद्धि को अपनी बहन माना था, इसलिए शमशेर ने अपने डर को छुपाकर शिवांश की तरफ देखकर बिना डरे शिवांश से कहता है, शमशेर ठाकुर साहब, वो बायसा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने डॉक्टर को बुला लिया, क्योंकि इसके पहले भी बायसा बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ गई थी। मैंने उन्हें दिल से बहन माना है और मुझे अपनी बहन की बहुत फिक्र हो रही थी। शमशेर के कहने पर शिवांश अपने सर को हाँ में हिला देता है और डॉक्टर को अंदर आने का इशारा करता है। ये वही डॉक्टर थी जिन्होंने सिद्धि का पहले भी इलाज किया था। डॉक्टर शिवांश के साथ अंदर चली आती है और शमशेर बाहर ही रुक जाता है। कुछ देर सिद्धि को चेक करने के बाद डॉक्टर शिवांश की तरफ देखकर शिवांश से कुछ कहा, जिसे सुन शिवांश का गुस्सा बढ़ गया। चैप्टर 60 क्योंकि हम लिमिटलेस हैं। अब आगे। धर्मजगढ़ उदयपुर, ठाकुर निवास, शिद्वांश का कमरा। शिवांश के हाँ कहने पर वो डॉक्टर शिवांश के कमरे में आ जाती हैं। ये वही डॉक्टर थी जिन्होंने सिद्धि का पहले भी इलाज किया था। डॉक्टर शिवांश के साथ अंदर चली आती है और शमशेर बाहर ही रुक जाता है। कुछ देर सिद्धि को चेक करने के बाद डॉक्टर शिवांश की तरफ देखकर शिवांश से कहती है, डॉक्टर, मुझे लगता है कि इनके पास में इनके साथ कुछ हादसा हुआ है। जिस वजह से इन्हें ये पैनिक अटैक आते हैं। जब तक इनका इलाज प्रॉपर नहीं होगा तब तक इन्हें ऐसे ही पैनिक अटैक आते रहेंगे। अगर आप चाहें तो आप डॉक्टर कीर्ति सिंघानिया से मिल सकते हैं, वह एक बहुत अच्छी साइकाइट्रिस्ट है। वो ये केस अच्छे से समझ पाएंगे कि इनके साथ ऐसा क्यों होता है, लेकिन थोड़ा जल्दी, क्योंकि यह अटैक इन्हें अंदर ही अंदर कमज़ोर करता जा रहा है। अगर यह अटैक इन्हें लगातार ऐसे ही पड़ते रहे तो शायद ये ज़्यादा दिनों तक मेंटली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वही शिवांश डॉक्टर की सारी बातें चुपचाप सुन रहा था, पर जब डॉक्टर ने आखिरी लाइन बोली तो शिवांश का गुस्सा बढ़ गया और उसने लाल आंखों से गुस्से में डॉक्टर की तरफ देखा और अपनी बेहद डरावनी मगर कोड आवाज में डॉक्टर से कहा, शिवांश, जस्ट शट योर माउथ, अदरवाइज आई विल किल यू। डॉक्टर भी शिवांश की ऐसी आवाज़ सुनकर और शिवांश की तरफ देखकर बेहद डर गई। उसे याद आया जब हॉस्पिटल में उसने सिद्धि के बारे में बस थोड़ा सा ही कहा था तो शिवांश ने कैसे रिएक्ट किया था। डॉक्टर ने ये याद कर शिवांश की तरफ देखकर हकलाते हुए शिवांश से कहना चाहा, डॉक्टर, वो शिवांश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिटिल गर्ल के बारे में ऐसी बात करने की? गेट आउट। शिवांश ने उस डॉक्टर की बात बीच में काट के उस डॉक्टर पर चिल्लाते हुए कहा। डॉक्टर शिवांश की आवाज़ सुनकर डर गई और वहां से अपना सामान उठाकर उस रूम से बाहर आ गई। वो डॉक्टर जब रूम से बाहर आई तो शमशेर की तरफ देखा। शमशेर भी उस डॉक्टर को घूर के देखे जा रहा था। जब उस डॉक्टर ने शमशेर की भी नज़र अपने ऊपर घूमती हुई पाई तो अपनी थूक को निगलने लगी और जल्द से जल्द वहां से निकलने का सोचने लगी। शमशेर ने जैसे उस डॉक्टर के बात समझ ली और उस डॉक्टर को रास्ता दिया। डॉक्टर भी रास्ता पाके जल्दी से ठाकुर निवास के बाहर आ गई और ठाकुर निवास से चली गई। डॉक्टर के जाने के बाद शमशेर भी वहां से चला गया, लेकिन उसके दिमाग में जैसे कुछ चल रहा था और वह क्या था ये तो शमशेर ही जानता था। वही शिवांश के कमरे में डॉक्टर के जाने के बाद शिवांश बेड पर आकर सिद्धि के पास बैठ गया और सिद्धि के सर को प्यार से सहलाने लगा। शिवांश सिद्धि के सर को प्यार से सहलाते हुए सिद्धि के चेहरे को एकटक देखे जा रहा था। शिवांश को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे शिवांश के दिमाग में कुछ चल रहा था, और शिवांश के दिमाग में क्या चल रहा था ये तो सिर्फ शिवांशी ही जानता था। कुछ देर तक सिद्धि के सर को प्यार से सहलाने के बाद शिवांश वहीं सिद्धि के बगल में लेट जाता है और सिद्धि को खींचकर अपने ऊपर सुला लेता है। शिवांश सिद्धि को अपने ऊपर सुलाकर एक हाथ सिद्धि के कमर पर रखता है और दूसरा हाथ सिद्धि के सर पर रख सिद्धि की कमर और सर को सहलाने लगता है और ऊपर एक टक सीलिंग को घूरने लगता है। कुछ देर तक सीलिंग को घूमने के बाद शिवांश भी अपनी आंखों को बंद करके सो जाता है। दूसरी तरफ भानगढ़ उदयपुर, राजावत हवेली के अंदर डाइनिंग टेबल पर इस समय राजावत परिवार बैठकर डिनर कर रहा था। वही डाइनिंग टेबल हेड चेयर पर दादासा बैठे हुए थे। दादासा के दाएं साइड के चेयर पर दादीसा बैठी हुई थी। वही दादीसा के बाएं साइड के चेयर पर अशोक जी बैठे हुए थे और अशोक जी की बगल में भावना जी बैठी हुई थी। वही आज दादीसा बहुत खुशी से डिनर कर रही थी। इसका कारण था कि आज इतने महीनों बाद दादीसा के बहुत कहने पर दादासा के जस्ट सामने वाली चेयर पर अवतार एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ बैठा डिनर कर रहा था।
वहां पर का माहौल एकदम शांत था, सब चुपचाप से बैठकर अपना डिनर कर रहे थे। तभी अशोक जी को कुछ याद आया और अशोक जी ने अवतार की तरफ देखकर अवतार से कहा, अशोक जी, अवतार, हमने सुना है 2 दिन बाद उदयपुर के SS रॉयल होटल में एक बहुत बड़ी बिजनेस पार्टी होने वाली है जिसमें तुम्हें भी बुलाया गया है। और अवतार, और क्या चाचा जी, पूरी बात कहिए। अशोक जी के बात कहते कहते रुक जाने पर अवतार ने अपनी प्लेट के बगल में रखे पनीर टिक्का के पीस को चम्मच से उठाते हुए अपने प्लेट में रखकर बिना अशोक जी की तरफ देखे बहुत ही नॉर्मली अशोक जी से पूछता है। वही अशोक जी अवतार का ऐसा रिएक्शन देखकर और अवतार के कहने के लहजा सुनकर अपने हाथों की मुठ्ठियां टेबल के नीचे से बांध लेते हैं। फिर अशोक जी अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाकर अवतार के तरफ देखकर अवतार से वापस कहते हैं, अशोक जी, और उस पार्टी में शिवांश सिंह ठाकुर को भी बुलाया गया है। वही अवतार अशोक जी की ये बात सुनकर बोरियत भरे नजरों से अशोक जी के तरफ देखता है और अपने एक आईब्रो को उठाकर अशोक जी से बोरियत भरे लहजे में कहता है, अवतार। तो अवतार के ऐसे रिएक्शन के साथ बोलने पर अशोक जी को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन फिर भी वह कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि वह अच्छे से समझते थे कि उनके गुस्से से बड़ा अवतार का गुस्सा है। अगर एक बार अवतार को गुस्सा आ गया तो ऐसा कोई नहीं है जो अवतार के गुस्से को काबू कर सके। इसलिए अशोक जी ने खुद के गुस्से पर एक बार फिर से कंट्रोल किया और अवतार से अपनी नज़र हटाकर अपने प्लेट पर अपनी नज़र कर प्लेट पर से खाने की कौर खाते हुए अवतार से कहते हैं, अशोक जी, तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही कि पिछली बार के जैसे कॉन्ट्रैक्ट हाथ से ना चला जाए। अशोक जी के ऐसे कहने पर अवतार जोर जोर से हंसने लगता है। अवतार के ऐसे हंसने पर दादा सा, दादी सा, अशोक जी और भावना जी अवतार को देखने लगती हैं। अवतार बहुत अजीब तरीके से हंस रहा था, यहाँ तक कि बगल में खड़े सर झुकाए सर्वेंट भी अवतार की हंसी सुनकर अंदर से सिहर रहे थे। उन सबको अवतार की ऐसी हंसी से बहुत डर लगता था। अवतार हंसते हंसते अचानक से चुप हो जाता है और अशोक जी की तरफ देखकर व्यंग भरे लहजे में अशोक जी से कहता है, अवतार, कॉन्ट्रैक्ट की बात वह कर रहा है जिसने आज तक खुद हमारे ऑफिस की शक्ल नहीं देखी, जिसे यह नहीं पता कि हमारे ऑफिस में कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं या फिर हमारे कंपनी में कितने वर्कर्स काम करते हैं। लाइक सीरियसली, वह हमें बताएगा कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे हासिल करना है और कैसे नहीं। ओ कम ऑन चाचा जी, अब हमें आपसे पूछने की ज़रूरत पड़ेगी कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे हासिल करना है। क्या मेरे दिन इतने खराब हो गए हैं? अवतार के ऐसे शब्द सुन के अशोक जी का गुस्सा उनके कंट्रोल से बाहर हो गया। सिर्फ अशोक जी ही नहीं बल्कि अशोक जी के बगल में भावना जी को भी बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने गुस्से भरी नज़र से अवतार की तरफ देखा लेकिन कहा कुछ नहीं। लेकिन दादा सा और दादी सा अभी भी बहुत काम होकर बैठे हुए थे। अशोक जी अपने चेयर से खड़े होकर अवतार की तरफ गुस्से में देखकर चिल्लाते हुए अवतार से कहते हैं, अशोक जी, अवतार, तुम अब अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। वही अशोक जी ऐसे चिल्लाने पर और ऐसे बोलने पर अवतार व्यंग भरी मुस्कान मुस्कुराता है और अशोक जी के चेहरे को ध्यान से देखते हुए अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए अशोक जी से कहता है, अवतार, बिल्कुल नहीं, हमने अपनी लिमिट क्रॉस ही नहीं की और हमें लगता भी नहीं कि हम कभी अपनी लिमिट क्रॉस करेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि अवतार सिंह राजावत लिमिटलेस है। लेकिन अवतार अपनी चेयर से उठता है और अपने प्लेट के बगल में रखे टिश्यू पेपर को उठाकर टिश्यू पेपर से अपने हाथों को पोंछता है। टिश्यू पेपर से अपने हाथों को पोंछने के बाद टिश्यू पेपर वही टेबल पर रख के अवतार अपने दोनों पॉकेट में अपने दोनों हाथों को रखकर अपने सर को बाएं ओर की तरफ घुमाकर एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ अशोक जी को देखता है और अपने कोल्ड वॉइस में अशोक जी से आगे कहता है, अवतार, हमें ऐसा लगता है कि दूसरे लोग अपने लिमिट भूल चुके हैं या यूं कहूं कि अपनी औकात भूल चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमें दूसरों को उनकी लिमिट याद दिलानी पड़ जाए। जब तक हम शांत हों हमें शांत रहने दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम दूसरों को उनके लिमिट और औकात याद दिलाने पर आए तो उनसे वह चीज़ बर्दाश्त ना हो। अशोक जी से अपनी बात कहकर अवतार तिरछी मुस्कान मुस्कुराता है, फिर एक नज़र अपने दादा सा और दादी सा को देखकर डाइनिंग हॉल से निकलकर हवेली के बाहर चले जाता है। अवतार हवेली के बाहर आकर देखता है तो देवा एक तरफ खड़े होकर किसी गार्ड से कुछ बात कर रहा था। अवतार देवा की तरफ देख देवा को आवाज़ देता है तो देवा अवतार की आवाज़ सुनकर अवतार की तरफ पलट जाता है। अवतार देवा को अपनी तरफ देखता पाकर देवा को कुछ इशारा करता है। वही देवा जो हमेशा से अवतार के साथ था और उसके हर इशारे को समझता था, वह अवतार के इस इशारे को समझकर अपना सर हम हिला देता है और वहां से चला जाता है।